इधर आओ। क्या होगा? इधर आओ। हाँ लेंगे भी आज अम्मा। ये लो। आज क्या है पता है ना? आज क्या है? पता नहीं। हमारी शादी कब हुई थी? हमारी शादी? हमारी शादी तो पिछले साल हुई थी। तारीख क्या थी? तारीख और यार मुझे तो पता ही नहीं। आज तो हमारी सालगिरह है। आज के दिन तो हमारी शादी हुई थी। गलती हो गई यार। गलती हो गई तो क्या हुआ? कम से कम याद तो आ गया ना। आप मुझे अपने दिल से कभी मत निकालना और हमेशा अपने दिल में रखना। अरे कनिका, ये भी कोई कहने वाली बात हो के? तू तो मेरे दिल में थी और है और हमेशा रहेगी। इसी खुशी में इब शामली चल घूमन। कुछ खाएंगे पियेंगे और एंजॉय करेंगे। चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन माँ जी और मंजू दीदी कुछ कहेंगी तो नहीं? अरे वह ना कुछ कहने की। अगर कुछ कहेगी भी तो मैं अपना आप संभाल लूंगा। तू टेंशन न ले। वे चल मेरे साथ। फिर तो कमर में भी बहुत ही दर्द रहने लगा। मंजू, ओ मंजू। आई माँ। अरे क्या कर रही है तू? माँ मैं छत की सफाई कर रही थी और कपड़े सुखा कर आई हूँ। अरे उस कनिका को भी देख ले, उसने कुछ रोटी पानी बनाया कि ना? दोपहर के खाने को भी सांझ होली। चल मैं देख के आऊँ। भाभी, 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 भैया, पता नहीं कहाँ चले गए। माँ, भब्बी का कमरा तो बंद पड़ा। मैंने तो आवाज लगाई थी, ना भब्बी दिखी ना भैया। मुझे लगा कहीं घूमने गए दिखे हैं। हमें तो इनके आने जाने नहीं मार लिया, लेके उड़ी फिरे छोरे को। अब तो आन जान के पूछने की भी जरूरत ना है। और यूं भी छोरा भी उसका गुलाम हुआ फिरे, पता ना कहाँ गए। माँ, मुझे तो नू लगे भैया भी भाभी से घना लाड करने लग गए दिखे हैं। इब तो तुमसे पूछ के भी ना जाते। माँ बहन थोड़ी लगे है इसकी कुछ, अब तो बहू ही लगे है इसकी सब कुछ। तू ऐसे कर, रोटी बना ले और आन दे इन्हें। मैं लाऊं बना के, और जब वे आम है ना उनसे बात कर लियो और ढंग से समझा दी उन्हें। ठीक है, जा तू। पता ना कहाँ फिरे इस छोरे को लेके। कनिका, जब तक तू मेरी जिंदगी में आई ना, तब ने मेरी जिंदगी को खुशी से भर दिया। बस तू ऐसे ही मुस्कुराते रहा कर। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। शेखर, मैं शादी से पहले ना टूटता हुआ तारा देख के ना भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती थी कि मुझे आपके जैसा जीवन साथी मिले, जो मेरी कही हुई भावनाओं को समझ सके। और भगवान ने आपको मुझे दे दिया। अरे तो बात छोड़, इब्नु बताओ और कुछ खाओगी क्या तू? नहीं, अब चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है पता है। और आपको पता है ना मंजू दीदी और माँ जी कितना गुस्सा करती हैं। चलो चलते हैं। चल ठीक है, चलो। मंजू, हाँ माँ। ए मंजू, आई ना अभी शेखर और कनिका? ना माँ, अभी ना आए। यो छोरा भी कुछ नहीं समझता और यो कनिका नाश करके छोड़ेगी घर का। मुंह उठा के चल दे जब जी चाहा मोटरसाइकिल पे। यूं नहीं सोचती कि पेट्रोल भी पैसे चाहा। चाह माँ बहन भूखी मर जाए, पर लुगाई के घुमन में और शौक में कमी न रह जाए। ए माँ, इसमें भाई की क्या गलती हैगी? तेल फूक के या पैसे? जब ब्याह पसंद का करा, फिर तो सारी बात माननी पड़ेगी भाभी की। है रे शेखर,
जब तुम्हें कहीं जाना था तो बता के न जा सके। अरे माँ, आज हमारे ब्याह को 1 साल पूरे हो गए, तो मैंने सोचा आज कनिका को शहर में घुमा कर ले आऊं। वैसे भी बेचारी कहना आती जाती। बहुओं को तो घूमने का बहाना चाहा, इन्हें घर थोड़ी दिखाई देवे। ना ये न्यू सोचती कि आदमी कितना कमावे, बस अपने मन की निकलनी चाहा इनकी तो। माँ जी मैं ना गई, तुम्हारे बेटे ने कहा था बाहर चलने को। मुझे इतना घूमने फिरने का शौक नहीं है। तो भाभी तब मना ना कर सको थी। माँ ने दोपहर का खाना भी सांझ को खाया, तब खाना भी बना के ना गई हो। जो तू ऐसी फिकर वाली होती तो बात ही के थी। अरे माँ, तुम दोनों ने भी हद ही कर दी। बेचारी के पीछे पड़गी तुम भी। बेचारी बता रहा, बेचारी है यूं माँ बेटी की दुश्मन। तेरी गलती ना है बेटे, ब्याह के बाद ऐसे ही हो जावे छोरे। बस बहू की ही बात समझ में आवे उन्हें। माँ, तुम भी एक औरत ही हो, इतना दुखी करना ठीक ना होता। हमें घड़ा ना सिखावे, अपने काम धंधे पे ध्यान दे ले। घर में सियानी बेटी बैठी है, इसके ब्याह का भी कुछ ढंग कर ले। अरे हो जाएगा ढंग भी। माँ, भाई को तो गुस्सा आ ही रहा। भाभी को देखा तुमने कैसे मोटे मोटे आंसू बहा के गई, जैसे कितनी मारपीट कर दी उनके साथ। आजकल तो कुछ कहो ही ना, और बहू को तो बिल्कुल ही ना कहो। मौन व्रत रख लो, मुंह पे ताले लगा लो। तू ऐसे कर, अपना काम निपटा और भीतर आ जा। हमारा तो भगवान ही मालिक है अब। राम राम मलिक साहब, राम राम। राम राम भाई संजय, आजा बैठ। ये बात है मलिक साहब, आज होका किल्ले किल्ले फिरे हो, नौकर नहीं दिखाई दे रहा। नौकर कहाँ जा रहा? संजय भाई के बताऊं, नौकर बीमार हो गया था, वो तो उसके घरों भेज दिया। कनिका की माँ गुजर गई थी, फिर कनिका की शादी कर दी। अब तो भाई डांगरू डोर में टेम काटना पड़े। चौधरी साहब तुमनु बताओ, कनिका भी अपनी ससुराल में ठीक ठाक रहो जा क्या? भाई संजय, पामना तो बहुत भला, और भाई साथ साथ ननद का तो तुझे पता ही है। मलिक साहब, ससुराल में छोरी की खैर खबर लेते रहा करो, ऐसे में उसका जी सवाया हो जा। तो ठीक है संजय भाई, मैं तावड़े जम्मा लमनी का पता लेने लो कपी। कनिका, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। इंगा एक बार बैठो। क्यों रो रही है तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंख भर आई थी। मैं समझ रहा तू क्यों रो रही। तन्ना माँ और मंजू की बात दिल बले ली। अरे उनका तो काम है कहने का, पर तू दिक्कत न ले। एक बार मेरी नौकरी लग जान दे, सब ठीक हो जाएगा। पर तू रोया मत कर। शेखर, मुझे माँ जी और मंजू से कोई गिला शिकवा नहीं है। जब हमारी किस्मत ही खराब है तो किसी को क्या ही दोष देना। अरे यार, समझदार होके भी तेरे को मैं हंसूं। अगर तू भी रोई तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। हंस के दिखा, हंस के दिखा। हाँ हाँ हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अरे यार, तेरा मेरा जन्मों का साथ है। देख, मर को तो पीछा छूट सके न, तो कतई भी मैं तेरे तक लग ना हो सकता। परसों करवा चौथ है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। ये जुबान बंद कर। मैं किले जी का क्या करूँगा? देख, मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी साथ, लेकिन आज के बाद इतनी अनहोनी और भुंडी बात ना करिए, ठीक है? ठीक है। हाँ,
चल बहुत होगी बात, चल अब दोनों रोटी खाएंगे। चलो। हाँ, हाँ, अरे सांस भी चढ़ेगा। ए शकुंतला, मैं तुझे सारे में ढूंढती फिरूं और तू यहाँ पड़ी है। अरे बब्बो यहाँ के बैठ जा। अरे मैं ऊपर आकर लौट गई थी। अरे माए बहन, आज तो घने दिनों में आई, ऊपर को होकर बैठ जा। अरे ले, अन्नू बता, बहू घर उचारी के? शकुंतला के बताऊं, बहू का आना जाना तो एक ही बात है। एक फली के दो ना तोड़े। और जो मंजू बेटी ना हो ना तो मैं भूखी मर जाऊं। छोरे पे पता ना के जादू टोना करा है, बहू के आगे पीछे ही मंडराता रहे। मंडराता रह बे, शेखर काम पे न जाता के? अब तो ब्याह को 1 साल होगी, कुछ खुशखबरी ना है? जब से शेखर का ब्याह हुआ पता ना के होगा छोरे को, कदी काम पे जावे और कदी काम पे ना जावे। और अभी बहू की तो कोई खुशखबरी ना है। भगवान ही मालिक है हमारा तो। माया बहन, बहू हो की तो पूछे ना, घर घर मटियाले चूल्हे। और की जमाना आ गया, आजकल छोरे बहू की सुने, माँ की ना सुनते। और छोड़, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाऊं। अरे रहन दे तू चाय वाय, चलूं देखूं क्या हो रहा घर में। ए बैठ जाती। अरे ना बस, फिर आऊंगी। अच्छा तो शकुंतला। ठीक है बब्बो। इसके और बहू के ड्रामे तो खत्म ही नहीं होते। जब भी आवे चुगली करन बैठ जा, चौखी लौट रही थी। चल कोई बात नहीं, रुपट्टा तो खरीद ही लिया। आज करवा चौथ है ना, कनिका खुश हो जाएगी। सूट तो मैं फिर दुआ दूंगा जब जुगाड़ से हो जाएगा। और शेखर भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई दीपक, बहुत बढ़िया। और ये हाथ में क्या लेकर घूम रहा? ऊपर से मुंह भी लटक रहा। क्या बात, भाभी ने ज्यादा चूड़ी कस दी के? अरे दीपक भाई, चूड़ी तो सब मैंने चढ़ा रखी भाई, बहुत दुखी हूँ। ऊपर तो कोई नौकरी भी नहीं, आज करवा चौथ भी है भाई, खर्चा भी नहीं पट पत्ता भाई सही तरीके से। बहुत हालत खराब है। अच्छा, तो आपको नौकरी की जरूरत है? चलो देखता हूँ भाई। मैं, मेरे मामा की फैक्ट्री है और वहाँ मुनीम की भी जरूरत है। आपको तो वहाँ बात करूँ? भाई हो जाए तो करवा दिए, तेरा बड़ा आसान होगा। अरे यार, यह कैसी बात कही था ना, दोस्ती में कोई एहसान हुआ है? मेरी बात हो रही है, तूनू कर काम, तू आज ही चला जा। भाई आज करवा चौथ भी है और 1-2 काम भी है। अगर मैं आज चला गया तो भाई तेरी भाभी बुरा मान जाएगी। ठीक है, जब जावेगा बता दिए। ठीक है भाई। मंजू, ए मंजू। आई माँ। हाँ माँ। लाली, टंकी में तो गेहूं काट ला, सवेरे भी स्वान चली जाऊंगी। अरे माँ, गेहूं कहाँ है? टंकी तो बिल्कुल खाली पड़ी है। खाली पड़ी है तो खाया के जावेगा? और वो शेखर कहाँ है? कहाँ है? गए होंगे भाभी के लिए खरीदारी करने। आज करवा चौथ ना है के? खरीदारी की पड़ रही है। अरे यूं ना है कि खाने पीने का इंतजाम देख ले पहले। माँ, अगर खरीदारी ना करेंगे तो भाभी नाराज ना हो जावेगी के? पहले उसे खुश कर ले, चाहे हम भूखे मर जाएं। आज करवा चौथ है और आज के दिन भी लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद नहीं है। आज भी लड़ने मरने को तैयार हैं। आज तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे देखकर शेखर जी भी बहुत खुश हो जाएंगे। कब से इंतजार कर रही थी मैं आपका, और आप अब आए हो। रहा तो गया हूँ। आ जाओ अब जल्दी। अच्छा हाँ जी। चलो जी, करो शुरू। मैं कब से भूखी हूँ पता है।
शेखर, चुनने की क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं। तू तड़की तो मेरे लिए भुक्की है ना, इसलिए मैं तेरा व्रत खुलवा दूं। अरे मैं तो तुझे शॉपिंग करवाना सोच रहा था, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी हालात ठीक नहीं है, जब हालात ठीक होंगे तब कर लेंगे। आप मेरे सामने खड़े हो, आपने मेरा व्रत खुलवा दिया, इससे बड़ी बात क्या है? एक पत्नी के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। शेखर, हाँ? ये पकड़ना जरा। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। कनिका, 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 माँ, अरे क्या होगा इसे? कितनी देर होली सब बेहोश पड़ी, पता ना क्या हुआ। कोई बात ना शेखर, सवेरे से भूखी ना, बरती ही ना, हो जावे, आ जावे ऐसे में चक्कर। अरे चक्कर होते तो बिलो आंख ना खुल जाती। तो एक काम कर माँ, तू डॉक्टर को लिया बुला के। भैया इस टाइम कहाँ से डॉक्टर को बुला के लाऊं? डॉक्टर मिले? हाँ भैया, रात के 11 बज रहे, अब डॉक्टर ना मिले। और रही बात होश की, तो थोड़ी बहुत देर में भाभी को होश आ ही जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, इस हालत में छोटी जाया। अरे ला, दिखाइयो भैया, इसकी नबज सही चल रही, अभी से आराम करन दे, और तू भी आराम कर ले। चल मंजू। माँ, मुझे तो नू लगे यू भाभी का कोई नया नाटक दिखे जो इसे कोई कुछ कहवे ना। अरे जब ऐसे नाटक रचेगी, जभी तो शेखर को अपने काबू में रखेगी, जभी तो इसके आगे पीछे फिरेगा। सही कह रही माँ, बिल्कुल परेशान हो रहे भाभी की वजह से, कति पागल। अरे तड़के तक ठीक हो जाएगी, चल पढ़ के सोएंगे, घनी रात हो रही है। कनिका, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तुझे होश आगा। पूरी रात हो ली तेरी बाट देखते देखते, कद होश आवे, कद होश आवे। अच्छा, आप पूरी रात से यहीं पे हो? आप सोए नहीं? जब तक आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने जीते जी तुझे कुछ ना होने देना का। और हाँ, मैं तुझे डॉक्टर का भी लेकर जाऊंगा। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, चाय पानी पिया कुछ? कनिका, तेरी हालत देख के मेरा एक घूंट पानी पीने का भी मन ना करा। अच्छा, आप रुको, बैठो, मैं आपके लिए चाय पानी लेके आती हूँ। ठीक है। ए शकुंतला, क्या कर रही? आजा माए बहन, सब्जी काट रही हूँ। और बता माया बहन, कैसी है? अरे क्या बताऊं, बस घर में बिल्कुल मन सा ना लग रहा, एक मिनट भी रात को नींद ना आई, दोनों माँ बेटी जागते ही रहे। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों की नींद ना आई? कल करवा चौथ तो था ही, कनिका को चक्कर आ गई, पूरी रात बेहोश होकर पड़ी रही। बब्बो, डॉक्टर को ना दिखाई? दिखाई, पूरी रात खूब देखभाल करी हमने उसकी। कहीं कोई खुशखबरी तो ना माए बहन? बहू का ध्यान रख। अरे के खुशखबरी शकुंतला, जब तक वो घर में आई है, हम तो दुख ही दुख भोग रहे। माया बहन, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख। अरे भाई, उसे दीपक को भी तो फोन करना था, वो लौंडा भेजना था उसे, और वो इबलो आया नहीं भाई। हेलो। अरे भांजे, वो लड़का भेजना था, अभी तक आया नहीं भाई। मामा जी, मैंने शेखर को बोल दिया था, वो काम पे 1-2 दिन में आ जाएगा। वो लड़का ठीक ठाक तो होगा,
काम तो संभाल लेगा वो। मामा जी, शेखर मेरे बचपन का दोस्त है, वह ईमानदार और शरीफ लड़का है, बेफिक्र रहो, काम को अच्छे से तरीके से संभाल लेगा। ठीक है बेटा, जल्दी भेज उसे, काम का जोर हो रहा है बहुत। ठीक है मामा जी, मैं उसे 1-2 दिन में भिजवा दूंगा। ठीक है, अच्छा नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, ठीक है। ये मंजू, शकुंतला ठीक ही कह रही। देख कैसी उकाई कर रही है, कुछ खुशखबरी आने वाली है। सही कह रही हो माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कनिका, कनिका, क्या बात होगी? कुछ नहीं, थोड़ी सी हुक्काई आ रही है और थोड़े से चक्कर भी आ रहे हैं। उबकाई भी आ रही और चक्कर भी आ रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा कुछ और ही दिक्कत है। मैं तजा डॉक्टर के दिखा गलम में भी आ। अरे ये झाड़ू फेंक दे, और तुझे आज के बाद कोई काम करने की जरूरत ना है। फेंक झाड़ू। ओ बावले, डरने वाली बात ना है, घर में खुशखबरी आने वाली है। अरे माँ, कुछ और ही बात है। देख निरतम कनिका की कितनी तबीयत खराब हो रही। मैं इसे डॉक्टर के लम्बा दिखा गए। कनिका ले सब भीतर दर और तैयार हो ले, मैं तुझे डॉक्टर के दिखा गया लम्बा। चल। ना सुनता है तो जा कर ले जो तुझे करना। माँ पे तो तुझे भरोसा ही ना है। भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और शेखर भाई क्या हाल है? मौसी राम राम। नमस्ते, खुश रह बेटा। अरे पूरा ही एक्सप्रेस हुआ आ रहा। अरे दीपक ठीक ठाक तो भाई? हाँ भाई शेखर, सब ठीक ठाक है। वो यार तू काम के लिए कह रहा था ना, वो मामा जी का फोन आया था, उन्हें फैक्ट्री में एक आदमी की जरूरत है। भाई दीपक, ये भी तो कनिका की तबीयत खराब है। मैं पहले इसे दिखा कर लम्मा और फिर सोचूंगा। भाई कोई गंभीर बात है के? भाई नहीं समझ ले बस। अरे शेखर बेटे, कोई गंभीर बात ना है, तू आज ही चला जा। ना माँ, पहले मैं कनिका को डॉक्टर के दिखा कर लम्मा। ठीक है शेखर भाई, आज तो आप भाभी को दिखा लाओ, कल को जरूर चला जाइए। ठीक है भाई। ठीक है भाई। हैं माँ, अब तो भाई ने तुम्हारी बात सुननी भी बंद कर दी भाभी के चक्कर में। अरे शेखर की गलती ना है, यू बड़ी ढेठ लुगाई है। पता ना क्या जादू कर रखा इस जादूगरनी ने, चक्कर के ऐसे फैल मचावे है, बुद्धि भ्रष्ट कर दी छोरे की। पता ना किस घड़ी में बिहा के लाया इसे। माँ, तुम कैसे भी करके भैया को नौकरी पे भेजो, वरना घर में खाने पीने के भी लाले हो जाएंगे। चल मंजू, मैं करूँ बेटे कुछ, जा तू काम देख ले। ठीक है माँ। हे भगवान, मेरे छोरे को सद्बुद्धि देना, और नहीं तो ये चुड़ैल मेरे घर का घरवा करके छोड़ेगी। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। देखो, जो इनके मुंह से खून आ रहा है ना, उसके लिए मुझे इनका सैंपल लेना पड़ेगा और रिपोर्ट बाहर से ही होकर आएगी। ये कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है, ठीक है? मैं यहाँ कुछ नहीं बता सकता। ठीक है जी, ले लो आप। लाओ, मैं आपका सैंपल ले लूँ, हाथ दिखाओ। ठीक है, अब आप कल आना। कल इनकी रिपोर्ट होकर आ जाएगी बाहर से, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल आ जाऊँ या मैं अपनी माँ को भेज दूँ? ठीक है, आप भेज देना। चलो। कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चले गए सब? कनिका, कनिका बेटी। अरे मौसा जी, आप नमस्ते। नमस्ते बेटी, जीती रहो। बेटी कनिका ना दिखाई दे रही, कहाँ है? वो तो डॉक्टर के पास गई है, शेखर भैया अपने साथ लेकर गए हैं उन्हें। डॉक्टर के बात बेटी, सब ठीक ठाक तो?
सब ठीक ठाक है समझी जी, पर इस बहू के तो चूल सी हुई रहे। चूड़ सी मतलब मैं समझानी। ना समझो तो मत समझो, समझने को तो हम ही बतेरे हैं। घर में कोई खुशखबरी आने वाली हुए तो ऐसी दिक्कत तो होती ही है। अच्छा यह बात है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। नमस्ते। कनिका बेटी तू ठीक तो है या तेरी क्या हालत हो रही? ना पिताजी, मैं ठीक हूँ। पिताजी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ना बेटी, मुझे तो कुछ ठीक ना लग रहा। पिताजी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के लिए बोला था, सैंपल दिया है, जीव रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा क्या दिक्कत है क्या ना। बेटी किसी बात की चिंता ना मानिए, बेटे बढ़िया ढाल डॉक्टर को दिखा, कहीं पीछे दिल्ली की जरूरत पड़ेगी तो बता दिए। ना पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ पिताजी, तुम किसी चीज की दिक्कत ना मानो, कनिका बिल्कुल ठीक है। बेटे मैं चलूँ, मुझे कुछ काम है, मैं अंगे यार था, मैं कल पता ही ले आऊँ। पिताजी आप इतने दिनों में तो आए हो, खाना तो खा के जाओ। ना फिर खाऊंगा बेटी। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। चलो जी। देखो जी, मैंने बैग पैक कर दिया है और आप पहुंचते ही मुझे कॉल करना। कनिका, तेरी हालत देख के जाने का मन तो ना कर रहा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नौकरी बार बार नहीं मिलती। लेकिन कनिका, डॉक्टर ने तेरी रिपोर्ट करवाने खत्तर बोला, उसकी रिपोर्ट तो आ जान देती। तन्ने भी पूरे अंगे लगा रखे, चलो जाओ नौकरी पे, चले जाओ नौकरी पे। आज ही मिनिस्टर बना कर छोड़ देगी तू भी यार। मेरे पे जाए नजारा ऐसे तुझे छोड़ के। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी, बस आप ड्यूटी पे चले जाओ और जैसी भी बात होगी मैं कॉल करा दूंगी। चल ठीक है, ठीक अपना है। ध्यान रखिए हैं। ठीक है कनिका। माँ जी नमस्ते। जीते रहो बेटा। माँ जी और मंजू, जी भैया। कनिका का ध्यान रखना। जी भैया। माँ बहन की परवाह ऐसे कनिका की पड़ी रहे, चल रही। हाँ भाई फटाफट काम करो, गाड़ी भी लोड करनी, काम बहुत है, फटाफट फुर्ती करके कर लो। हाँ नो लग जा, डालिया वहाँ पर डालिया। मामा जी नमस्ते। नमस्ते भाई। भाई पहचाना नहीं? मम्मा जी मैं हूँ दीपक का दोस्त, फैक्ट्री में काम के लिए बात हुई होगी जी मेरी खत्तर। अच्छा भाई, कई दिन लगा दिया आने में, क्या बात होगी थी? हाँ जी कई दिन तो हो लिए, पर मम्मा जी घर वाले की तबीयत खराब थी, इसलिए लेट होगा जी मैं। चल भाई, देर आए दुरुस्त आए, सारी फैक्ट्री की देख रेख तुझे करनी और मैं तुझे सारा हिसाब किताब समझा दूंगा और तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है मम्मा जी, आप चिंता ना करो, मैं सारा संभाल लूंगा जी, आप बेफिक्र रहो जी मेरी तरफ से। चलो अब मैं तुम्हें सारा काम समझाता हूँ। ठीक है मम्मा जी। तेरे तो बहुत तेज बुखार हो रहा, तेरा तो माथा फटन को हो रहा बिल्कुल। अरे माँ छेड़े ना, थोड़ी देर आराम करने दे। और वो कनिका कहाँ गई? कनिका, ए कनिका। हाँ माँ जी, सारा काम यूं ही पड़ा है, अभी तक झाड़ू भी ना लगी। कर रही हूँ। बिना कहे तो कुछ भी काम करने को जीना करता है इसका।
मुझे लगे भाभी को उल्टी हो रही दिक्कत है। अरे इन दिनों में तो आ गई है उल्टी। ए भगवान, बहू का क्या होगा? इसके मुंह में तो खून आ रहा। ए माया बहन, जल्दी आइए बाहर को निकल के। शकुंतला ने हाँक भरी है, देखूंगे क्या वह। ए के होया शकुंतला? देख बहू, अरे बेसुध क्या पड़ी हो रहा? बिल्कुल। इसके मुंह में तो खून आ रहा। कनिका, ए कनिका, चल इसे ठा। चल कनिका बेटे, आजा आजा बेटे, सर से जुट जा। कोई बात ना बेटे, हो जाक रहे ऐसे, टेंशन मत ना लेवे। कल को तेरी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें सब पता चल जाए। अब तू आराम कर ले। चल शकुंतला। चल माया बहन। हाँ भाई चंदू और नीटू, ये जितना माल धरा ना, आज ही गाड़ी लोड होके अल्लाह जी की तरह जाना। अरे हाँ, कभी कुछ घपला पपला कर लो, कोई कमीशन ना मार दियो 1500 के चक्कर में। हाँ, कभी मेरी भी बेइज्जती करवा दो। नीटू तू गाड़ी लेके आ, चंदू तू तैयारी करवा। ठीक है गुरुजी। कनिका, कनिका, कनिका। भैया, मुझे लगता है भाभी हमें छोड़कर जाने वाली है। कनिका, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। कनिका। कनिका। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं कनिका की रिपोर्ट लेने आई। अच्छा, आप उनकी सास हो? हाँ जी। लो जी। जी डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट में? रिपोर्ट में जी वे गर्भवती तो ही है, लेकिन उनके तो खून में कैंसर आया। कैंसर? डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बुरी बीमारी है। और अब उस बालक का क्या होगा जो उसके पेट में है कनिका के? देखो जी, बच्चे तो नॉर्मल नहीं होगा, माँ की भयंकर बीमारी का असर बच्चे पे भी पड़ेगा। हम तो बर्बाद हो गए डॉक्टर साहब। अब क्या होएगा? हमारा तो नाश हो लिया। देखो जी, ये बीमारी तो बड़ी गंभीर है, लेकिन आप ये बात कनिका को एकदम से नहीं बताना, उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा इस बात का। ठीक है जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। ठीक है। ओह भगवान, ऐसी बीमारी किसी को ना दे। क्या होगा माँ? कैसे मुंह लटका रखा? और भाभी की रिपोर्ट आ गई? ले आई रिपोर्ट।
अरे मंजू, हम तो लुट गए लाली। क्या होगा माँ? अरे कनिका को खून का कैंसर है। नो कह रहा डॉक्टर, बहुत बड़ी बीमारी है। सच में माँ? हाँ। और भाभी तो प्रेग्नेंट भी हैगी। अरे मुझे यही तो डर खा रहा है, उसके पेट में तो बालक भी है। अरे माँ, मैंने तो नहीं सुना जो कैंसर वालों के पास भी रहवे ना, उन्हें भी वही बीमारी हो जावे। अरे लाली, छुआछूत की बीमारी है और तू दूर रहियो, कभी भी मत चली जाइयो उसके कमरे में। ए माँ, यो घर में भाभी ले आए, बहू ले आए, ये क्या बीमारी ले आए हम? अरे इसके हाथ का मत खाइयो कुछ भी, पता ना मेरे तो घर में कहाँ से बीमारी आ गई। अब तो सारे घर में बीमारी फैला दी इसने। माँ, तू ना भाभी को कह दियो कमरे से बाहर ना निकले, जो भी खाना पीना सब कुछ उसके कमरे में आ जाएगा, लेकिन इसे बाहर निकलने की जरूरत ना। इसे बंद रखेंगे वहीं, ना इसके लत्तान न छुए और खाने पीने का कतई भी हाथ मत लगाइयो इसके। दूर रहियो मेरी बालक, दूर रहियो इससे तो ये मर जाती तो बढ़िया रहता। सही कह रही माँ, भैया से कह के इसे भगवाओ यहाँ से। कितनी रुलाई तूने, कितनी सताई, एक एक आंसू का तू हिसाब कर दे। कितनी रुलाई तूने, कितनी सताई, एक एक आंसू का तू हिसाब कर दे। शेखर, चुनने की क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं। तो तड़की तो मेरे लिए भूखी है ना, इसलिए मैं तेरा व्रत खुलवा दूं। हाँ बेटे शेखर, क्या बात? बहुत उदास सा बैठा, घर पे ठीक ठाक भी है? नू तो पता नहीं मम्मा जी, पर मन बहुत उदास है, कते भी मन ना लग रहा। मुझे भी घर जाना मम्मा जी, और ऊपर तक मेरी पत्नी भी बीमार है। अरे शेखर, अब तो तुझे 4-5 दिन ही हुआ है ना, काम का जोर हो रहा बहुत। चला जाइए, रुक जाए भी। ना मम्मा जी, जाना तो मुझे ही भी पड़ेगा। आप मुझे रोको ना, मैं हाथ जोड़ रहा आपके सामने। अच्छा भाई, जब तू नहीं मान रहा तो चला जा भाई। ठीक है मम्मा जी, नमस्ते मम्मा। अच्छा, नमस्ते भाई। पाँच 6 घंटे हो लिए, पता ना कहाँ है यू कनिका। अरे मंजू, ओ मंजू। हाँ माँ। अरे मंजू, तुझे कहीं दिखी क्या कनिका? ना माँ, मैंने तो ना देखी। मैंने तो घर में भी देख लिया, घर के बाहर जाके भी देख आई और घर के पीछे भी देख लिया, मुझे तो कहीं भी ना दिखी। मुझे तो ऐसा लगा है माँ, कहीं भाभी घर छोड़ के तो ना चली गई। अरे घर तली कट गई तो बढ़िया ही है, कम से कम हमारा पीछा तो छूटेगा। माँ जी नमस्ते। खुश रहे बेटा, जीता रहे। शेखर बेटे, तू अचानक कैसे आ गया? हाँ भैया, आज कैसे आ गए आप, वो भी बिन बताए? अरे हाँ माँ, मेरा मन ना लग रहा था और 2 दिन तक तो अपसुगुन सा लग रहा था। और हाँ, कनिका कहाँ है? यहीं कहीं होएगी, देख ले अंदर।
कनिका, कनिका, कनिका। कनिका हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई। माँ, कनिका घर छोड़कर चली गई। तुम कहाँ थे? देख, इसमें लिख रहा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। पढ़ो इसे। मुझे देखना पड़ेगा कहाँ चली गई। दिल में तू मेरे तूने ठोकरा में रखी मैं, नजरा चुराई तूने पलवे ना तकी मैं। दिल में तू मेरे तूने ठोकरा में रखी मैं, नजरा चुराई तूने पलवे ना तकी मैं। सीने में तू मेरे है, सीने में तू मेरे आज जहर भर दे। कितनी रुलाई तूने, कितनी सताई, एक एक आंसू का तू हिसाब कर दे। कितनी सताई तूने, कितनी रुलाई, एक एक आंसू का तू हिसाब कर दे। तेरा ये मजाक मेरी जिंदगी नू ले गया, कुछ भी ना कह के तू सब कुछ कह गया। तेरा ये मजाक मेरी जिंदगी नू ले गया, कुछ भी ना कह के तू सब कुछ कह गया। कुछ भी ना कह के तू सब कुछ कह गया। एक छोड़ मोहना तू, एक छोड़ मोहना तू लाख कर दे। दर्द मेरा तू देख न पाई रे, चेहरे पे लिखा था सब तू पढ़ न पाई रे। दर्द मेरा तू देख न पाई रे, चेहरे पे लिखा था सब तू पढ़ न पाई रे। एक बार आके है, एक बार आके तू बाहों में भर ले। आखिरी उम्मीद मेरी, आखिरी ये पल मेरी मौत से तू अपना हिसाब कर ले। आखिरी उम्मीद मेरी, आखिरी है पल मेरी मौत से तू अपना हिसाब कर ले।
मुझे तो नू लगे कनिका भाभी कहीं लंबी निकल गई या कभी आत्महत्या कर ली हो। अरे बढ़िया, ये आत्महत्या कर ली होएगी तो रोज रोज का कलेश तो मिटा। अरे इतनी बुरी बीमारी है उसके, भार के भारी लिकट गई। हाँ मौसी जी, भाभी जी का कुछ पता चला? अरे भैया कहाँ पता चला, मेरा तो शेखर भी बावला हुआ फिर है। हम तो ढूंढ ढूंढ के भी तंग हो लिए। देखियो मेरे तो बच्चे भी परेशान है, अपनी भाभी से कितना लाड कर रही। पता ना मारा तो घर बर्बाद होगा। मेरी तो बहू के पेट में बच्चा भी था, मेरे तो घर का चिराग भी गया। पता नहीं भगवान ने कैसा बदला है आयो। रो मत ना लाली, भाभी आ जाएगी। हाँ मौसी जी, शेखर कहाँ गया? कुछ बोल कर गया के? ना दीपक भैया, भैया तो घर में आते ही बैग रख के भाभी को ढूंढन चले गए। बेटे शेखर, कुछ पता चला कनिका का? नहीं माँ, यह चुन्नी मिली उसकी, उनने आत्महत्या कर ली। माँ, भाभी कितनी अच्छी थी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो भाभी ने ये सब कर लिया। देखो शेखर भाई, भाभी का दुपट्टा मिला है, भाभी तो नहीं मिली। तू मेरे साथ थाने चल, रपट लिखाते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो भाभी जरूर मिलेगी। नहीं दीपक भाई, अब कभी कनिका लौट कर नहीं आने की। शेखर, यू दुपट्टा तो दे ही ना। तू मेरे साथ चल थाने, दोनों भाई चल कर रपट लिखाते हैं। आखिरी उम्मीद मेरी, आखिरी ये पल, मेरी मौत से तू अपना हिसाब कर ले। ये दारू सी पी रहा किधर ने? साहब पकड़ लिया मैंने इस चोर को, बहुत मुश्किल से मिला आयु। तन्ने बड़ा आतंकता रखा गांव में, किसी की बाल्टी चोरी, किसी की भैंस चोरी, किसी की खाट चोरी। के कर का मन लगा तू? अजी साहब, मैं तो अपने दोस्त के कहने पे कराया, बुरे के प्रधान की बहू के कपड़े चुराए और उसके प्रधान के। प्रधान के तो कपड़े समझ में आवे, पर उनकी घरवाली के कपड़े क्यों चोरी करे तन्ने? अजी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था। इसे तो अंदर डाल लो। जी सर। और जब शाम को नंगा करके इसका रिमांड लूंगा ना मैं, इसका सारा आस्की का बहुत तार दूंगा। मैं दूंगा से गर्लफ्रेंड का गिफ्ट। चलो इसे लेके। अजी माफ कर दो। चलो चल चल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बिल्कुल बेवड़े हो रहे। नमस्कार जी। नमस्ते, आओ बैठो। बताओ क्या बात है? सर जी, मेरा दोस्त है शेखर, इनकी पत्नी कुछ टाइम से गायब है। क्या नाम था? सर कनिका। कितनी उम्र थी? सर ये 25 साल। ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम को लगाकर इनकी पत्नी का पूरा प्रयास करता हूँ ढूंढने का। ठीक है। ठीक है। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। धन्यवाद सर जी। बेटे से भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, उसके आगे हर कोई मजबूर हो जा।
मैं बहुत अभागा बाप हूँ, जिसने आखिरी टाइम में अपनी बेटी की शिकल भी ना देखी। मेरी तो उम्र पूरी हो चुकी, भगवान ने मेरी बेटी के बदले मजा क्यों नहीं ठा लिया। जरूर मैं पिछले जन्म में बहुत बुरे पाप करे होंगे। हे भगवान, तू भी कितना बड़ा निर्दयी है। मेरी तो उम्र होली, मेरी आंख तरसती रहेगी मेरी बेटी को देखने के लिए। आजा बब्बो, बैठ जा। बैठे ही हैं। अरे शकुंतला बहन, एक बात तो बता, कनिका मिली या ना मिली? ना बब्बो, कुछ पता ना लगा। वो तो बहुत बढ़िया थी, पर दोनों माँ बेटी बड़ी नालायक थी। पूरे दिन उसके पीछे पड़ी रहती। और हाँ, घर में भी आ जाती ना, उसकी चुगली करती रहती। मेरे कान भी पक गए उसकी सुनतू। वह बेचारी करती भी तो क्या करती। भगवान भले आदमी के साथ कभी भी न्याय नहीं करता। सुना था वो तो पेट से भी थी। क्या कर सके बहन, कहने का तो एक धर्म ही न रहा। और हाँ, दिख भी जाएंगे ना, उल्टी चिपक जाएगी मारे। बताओ जी, दो जीव हत्या होगी, बिल्कुल घोरी कलयुग हो रहा। दर्द मेरा तू देख न पाई रे, चेहरे पे लिखा था सब तू पढ़ न पाई रे। एक बार आके है, एक बार आके तू बाहों में भर ले। आखिरी उम्मीद मेरी, आखिरी ये पल मेरी मौत से तू अपना हिसाब कर ले। शेखर बेटा, ले रोटी खा ले। मैं नहीं खाता माँ, ले जाओ तुम रोटी को। शेखर, मैं तेरी माँ हूँ बेटे, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। जो भी कुछ हुआ, अब तू उसे बुरा सा सपना समझ के भूल जा और आगे बढ़ बेटे। हिम्मत से काम ले बेटा, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं आता, उजाला भी हुए हैं अंधेरे के बाद। माँ, कनिका को कभी मैं रोता भी नहीं देख सकता था, और आज वह मैं छोड़ के चली गई। बेटा शेखर, अनहोनी तो किसी भी रूप में आ जावे। अब तू रोटी खा ले। इतनी बढ़िया जागती थी मेरी, पता नहीं किसकी नजर लगी। भगवान ने पहले तो उसकी माँ उठा ली, भाभी मेरे तो दूर होगी। मेरी आंखों का आगे तो अंधेरा ही अंधेरा। घनी देर होली और शेखर नेहा को ले गया था अल्ट्रासाउंड करान, ये भी ना आया। माँ जी नमस्ते।
खुश रहे बेटे। माँ जी नमस्ते। खुश रहे बेटे। आ गई बेटा, हो गया अल्ट्रासाउंड। अरे शेखर बेटे, तू कुछ बोलता क्यों ना है? क्यों चुपचाप हो तुम दोनों? देखियो अब तो मंजू का भी ब्याह हो गया और घर बिल्कुल सूना सूना हो रहा था। तो आज नेहा को लेके गया अल्ट्रासाउंड को और मैं तो बहुत खुश हो रही कि कोई बढ़िया सी खुशखबरी सुनूंगी। माँ जी, मैं कभी माँ नहीं बन पाने की। के? अरे के कह रही तू नेहा? कभी माँ नहीं बन सकती? हाँ माँ जी, मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ठीक नहीं आई। हे भगवान, तू क्यों इतना अन्याय कर रहा है हमारी गैल? एक तो पहले ही बहू के पैरे रास ना आए और अब दूसरी की भी कोख सुनी है। कैसे जिंदगी पूरी होएगी मेरी? माँ जी, समय के आगे सब बेबस है। जाने हा, तू शेखर को चाय पानी दे और कोई हो ना हो, हमें तो इस भगवान ने परेशान कर ही रखा है। ना माँ जी, मैं ना पीता है भी चाय। नया ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अपने कमरे में ले जा, मैं भी आ रहा थोड़ी देर में, मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटे, और ताव लाइए। ठीक है माँ जी। हे मेरे भगवान जी, ये किस बात की सजा दी है आपने कि मैं माँ नहीं बन सकती? मेरा क्या होगा? और शेखर जी, कहीं शेखर जी मुझे छोड़ ना दे। मैं कैसे अपना जीवन बिताऊंगी भगवान जी? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। अरे शेखर, क्या हाल है दोस्त? बस बढ़िया क्या भाई। बात यार, तो पूजा पूजा सा फिर रखा था ड्यूटी पता। बस 2-3 दिन पहले आया था। तेरी भाभी की रिपोर्ट कराई थी ना? रिपोर्ट कराई थी? के बात, कुछ खबरी है के? अरे के खुशखबरी यार दीपक, नया की बच्चे दन्नी में रसोली और डॉक्टर नन्नू कहा कि कदी माँ ना बन सकती। क्या बात, कदी माँ ना बन पावेगी? चलो कोई बात नहीं भाई साहब, होवेगा तो ही जो ऊपर वाला चाहेगा। लेकिन मेरी मान, तू एक काम कर, भैंसवार मंदिर में चला जा, वहां पर माथा टेकने से सबकी मन्नत पूरी हो जाती है। मैं भी तेरी भाभी को लेकर वहीं गया था, आज दो बच्चे खेल रहे घर पर। अच्छे जी, कह तो तू यार सही रहा। चल मैं भी जाऊँ तेरे भाभी को ले गए, और कुछ हो जा क्या पता तू कब बैठी जा। ठीक है भाई, दीपक मिलूंगा फिर तेरे हैं। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा शेखर है। माया बहन, क्या हुआ? पट्टी क्यों बांध रखी? आ जा शकुंतला, बैठ जा। अरे के बताऊं बहन, मंजू का ब्याह हो गया, वह अपनी ससुराल चली गई। सारा घर वैसे ही सूना सूना हो रहा है। शेखर अपने काम पे चला जावे है, और रही नेहा की बात, वो भी गुमसुम सी रहवे। माया बहन, तू चिंता ना करे, जब घर में जाकत वाला हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भगवान ने कहाँ ऐसी किस्मत दी है। पहले तो कनिका ही चली गई घर छोड़ के, और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट में नेहा को भी आ गया कि इसकी किस्मत में माँ बनना नहीं है। बहू की कुछ कमी बताई के? जब डॉक्टर ने ही कह दी तो वो बांझ है, बांझ। माया बहन चिंता ना करे, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलूं, फिर आऊंगी। चलती हूँ।
अरे आज माँ जी ने भी मुझे बांझ कहा। क्या बांझों को जीने का हक नहीं है? हे मेरे भगवान जी, मेरी मदद करो। बांझ बांझ बांझ। अरे ये शब्द मेरी छाती में खंजर की तरह चुभ रहे। अरे आलिया बेटा, हाँ आलिया माँ, कुछ खा पी ले बेटा। खा लूँ मामा? नेहा, क्यों रो रही? बस ऐसे ही, कभी कभी मन भारी हो जाता है ना, ऐसे ही आंसू आ गए। मैं समझ रहा हूँ तू क्यों रो रही है। तू टेंशन न ले, मैं तो हूं ना तेरे साथ। पूरी जिंदगी तेरे साथ रह माँ, कभी तुझे किसी चीज की दिक्कत ना होने देना का। अरे तू चल मेरे साथ, बैसवाल मंदिर में जाएंगे। वो मेरा दोस्त नहीं है दीपक, उन्होंने कहा अगर वहां मत्था टेक दे तो सारी मन्नत पूरी हो जा। चल मेरे साथ। चलो चल चलो। चल, माँ को बता देंगे कि हम बैसवाल मंदिर में जा आ लेंगे थोड़ी बहुत देर में। जी ठीक है। आ कहाँ जाओ बेटा अब? अरे माँ, बैसवाल मंदिर में जा और थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे हम। चलो ठीक है, हो आओ। ठीक है माँ। नेहा, देख कितना सोना बच्चा बैठा। एक काम कर, तू अंदर मत्था टेका, मैं इतने से बच्चे के साथ खेल रहा। ठीक है जी। जा, चली जा तू। छोटू, क्या देख रहा है इसमें? यू चला। यू? कौन हो तुम? ये मेरा बच्चा है। कनिका, तू जिंदा है? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। आ लड्डू। और ये बच्चा हमारा है ना? हाँ। इसीलिए इस बच्चे को देख के मेरा मन प्रेम तो भर आया। और तन्ने मेरे छोटे से बच्चे को मेरे से इतने दूर क्यों करा? मैं इस समाज के लिए मर जाना चाहती थी। मैं इस अभागी दुनिया से दूर जाना चाहती थी, ताकि मेरी बुरी तकदीर की परछाई किसी पे भी ना पड़े। तू मेरी हालत का अंदाजा भी ना लगा सकती कि मैं तेरे लिए कितना दुखी रहा हूं और किस तरीके से तड़पता रहा। शेखर, मुझे उस अभागी दुनिया की फिर से याद मत दिलाओ। मैं उस एक एक लम्हे को भूल चुकी हूँ। अभागी दुनिया? तुझे मेरी कसम, इस बच्चे की कसम,
सच बताओ उस दिन क्या हुआ था? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। तुम्हारे काम पे जाने के बाद अरे मंजू, हम तो लुट गए लाली। क्या होगा माँ? अरे कनिका को खून का कैंसर है। नो कह रहा डॉक्टर, बहुत बड़ी बीमारी है। सच में माँ? हाँ। और भाभी तो प्रेग्नेंट भी हैगी। अरे मुझे यही तो डर खा रहा है, उसके पेट में तो बालक भी है। अरे माँ, मैंने तो नहीं सुना जो कैंसर वालों के पास भी रहवे ना, उन्हें भी वही बीमारी हो जावे। अरे लाली, छुआछूत की बीमारी है और तू दूर रहियो, कभी भी मत चली जाइयो उसके कमरे में। ए माँ, यो घर में भाभी ले आए, बहू ले आए, ये क्या बीमारी ले आए हम? फिर क्या हुआ? उसके बाद बाबाओं ने ओम श्री वक्तुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ओम वक्तुंड महाकाय सूर्यकोटि। अरे गुरुजी देखो, किसी की बॉडी पड़ी। चलो देखते हैं। चलो चलो। अरे ये तो बिटिया रानी है, चल तू परे चल। जी गुरुजी। आराम से उठा बच्चा, आराम से। हाँ हाँ आराम से, हाँ हाँ आराम से बेटा। तो ये सब माँ और मंजू का क्या धरा है? लेकिन तुझे भी इतना तरस ना? मैं तो तेरे तो बहुत प्यार करता था ना। तेरे पूछे बिना मैं घर तक के ही नहीं जाता था, और तू उस दिन मेरे बिना बताए चले गई। तुम्हें तो इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मुझे हालात ने इतना मजबूर कर दिया था कि मेरे पास मरने के सिवा कोई और चारा नहीं था। और तुझे भी कोई हक नहीं था मेरी जिंदगी उजाड़ने का। ये कौन है? नेहा, ये कनिका है। बहन, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हारी जिंदगी में अड़चन नहीं बनूंगी। तू कैसी बात कर रही कनिका? नेहा ऐसे नहीं है। शायद भगवान ने हमें इसलिए मिलवाया हो ताकि हम एक साथ रह सके, है ना नेहा? हाँ कनिका बहन, शेखर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो माँ बन नहीं सकती, माँ बनने की आस ही छोड़ दी, लेकिन भगवान ने मुझे एक साथ दो खुशी दी है। एक माँ बनने का सुख और एक बहन भी मिल गई मुझे। और हाँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ रहोगी, बिल्कुल मेरी सगी बहन बनके। हाँ कनिका, नेहा सही कह रही है। तुम हमारे साथ चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं शेखर, मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस हालत में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और मैं फिर से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। नहीं बेटी कनिका, अब तुम्हारा आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा सारा इलाज कर दिया गया है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। अब तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तुम अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे और इस परिवार में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अब तुम जाओ बेटा। कनिका, बाबा जी ठीक कह रहे। नेहा, चलो कनिका को लेके। ठीक है, घर माँ के लिए है। चलो बहन घर पे, अब हम सब साथ में रहेंगे। आओ जी। नमस्ते। सदा सुखी रहो बच्चा। दूधो नहाओ, पूतो फलो। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब तो मेरा जिंदगी तभी मन भर गया। बस इफ तो तू मने अपने दोहरे ही बुला ले। और ये शेखर और नेहा भी पता ना कहाँ रहेंगे। माँ नमस्ते। मंजू, तू अचानक आजा बेटे।
माँ, मेरा तुमसे मिलने का ना घना मन कर रहा था, तो मेरे से रुका ना गया, मैं दौड़ी चली आई। मंजू बेटी। अरे मौसा जी, आप नमस्ते। आज तो बड़े दिनों में आए हो आप। बेटी मंजू, कनिका बेटी की घनी याद आ रही थी। मेरे दौरे उसका कोई फोटो नहीं। मैं सोचा वहां से जाके एक फोटो ही ले आऊं। वो अपने इस बुढ़े बाप को छोड़ के चली गई। उसे के नशा भी तरस नहीं आया। देखो मौसा जी, रो मत, आओ बैठो ना। भाई साहब, शेखर मंदिर जा रहा है, बस आने वाला ही हो रहा है। शेखर के धो रही है कनिका की फोटो, वही देवगा आके। कनिका बेटी, तू जिंदा है? हाँ पिताजी, कनिका जिंदा है। कनिका बेटी, मुझे अपनी बुढ़ी आंखों पे विश्वास भी नहीं हो रहा। और तू इतनी दूर क्यों खड़ी कि अपने बुढ़े बाप को भी भूल गई? पर बेटे, तू इतने दिन थी कहाँ? तू आई क्यों नहीं? तो अपने बुढ़े बाप को जीते जी मार दिया। जो मैं मर जाता, मेरी आत्मा को शांति कहाँ था मिलती? पिताजी ऐसे मत बोलो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। अपनी बेटी को माफ कर दो। इस बुढ़े शरीर को लेकर पता नहीं बेटी मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा। पिताजी आ गई अब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर बेटे, तू इतने दिन कहाँ थी? मैं बताऊँ पिताजी, यूं सारा मामला माँ और मंजू इन दोनों का कर धरा। काश मेरी माँ भी एक माँ जैसी होती और वो एक औरत की भावनाओं को समझ पाती। लेकिन माँ, ऐसा व्यवहार तो कोई सौतेली माँ भी ना करती, जैसे तुमने मेरे साथ करा। पर भैया, इसमें माँ की कोई गलती ना है। कनिका भाभी खुद घर छोड़कर गई हैं। लेकिन मंजू, तजे तो बिल्कुल भी शर्म ना आई। तन्ने और माँ ने इतना भी ना सोचा इसके पेट में बच्चा, इसके साथ साथ उसका क्या होगा। और तू तो अपनी ससुराल चली गई और अपने भाई की जिंदगी खराब कर गई। कनिका बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने घर की लक्ष्मी घर तले काट दी और मैं भूल गई मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ। तू तो मेरी बेटी है बेटे, मुझे माफ कर दे। हाथ जोड़ू तेरे आगे, मैं तेरे पाँव। नहीं माँ जी नहीं, आप घर की बड़ी हो, ऐसा मत करो। भाभी,
प्लीज आप मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी आपके साथ बिल्कुल गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज भाभी, आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। माँ जी, ये आपका पोता है। अब हम दोनों बहन बिल्कुल सगी बहन की तरह इस घर में रहेंगे। भगवान ने मेरी सूनी गोद भर दी और शेखर जी को कनिका बहन वापस दे दी। इस घर की खुशी वापस मिल गई। क्या मैं नन्ना बन गया? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा पोता, मेरे घर का चिराग, मेरा भतीजा कितना प्यारा है। मेरा पोता, मेरा बच्चा। बेटा, आज तेरी बातों का मुझे भी एहसास हुआ कि घर के बड़े बुजुर्गों को अपने घर को बना के रखना चाहिए। और मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैंने बस अपनी बच्ची का ही सुख देखा। बहू भी तो घर की बेटी है। आज मेरा परिवार पूरा हो गया।